ये एक ऐसी बुक है जिसने पूरी दुनिया को एक पॉजिटिव एनर्जी दिलाई, जिसने लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन किया। कई बीमारियों से पीड़ित लोग अपनी सेहत में सुधार कर पाए। जिन लोगों को अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी उनको अच्छी जॉब मिल गई। बहुत से लोगों के रिश्ते में सुधार आया। इस बुक ने कई बेस्ट सेलर बुक के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। पूरी दुनिया में नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक बन गई। पूरी दुनिया में इनकी 23 मिलियन प्रतियां सेल हुई। इस बुक को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई, वो भी हिट हुई। इस बुक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इतनी पॉपुलर हुई? इस बुक में कौन कौन सा ऐसा सीक्रेट है जिसने लाखों लोगों के जीवन को चेंज कर दिया? इस बुक में क्या मैजिक है जो आपको भी सफलता की ओर ले जाएगा? ये बुक आसान शब्दों में रोंडा ब्राउन द्वारा लिखी गई द सीक्रेट। इस बुक में ये बताया गया है कि कैसे हम अपने मेंटल बैरियर से लड़े। वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए कंपटीशन नहीं बल्कि क्रिएशन इंपॉर्टेंट है। इस बुक में अमीर बनने की सारी साइंस को डिटेल में समझाया गया है। वो लोग जो लाइफ के हीरो बनकर बहुत सारा पैसा और वेल्थ कमाना चाहते हैं, ये बुक उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग बुक हो सकती है। व्हाट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? दुनिया में जितने भी लोगों ने कुछ बड़ा करके दिखाया है वो सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही हुआ है। अब चाहे उनको इसके बारे में पता हो या नहीं, लेकिन उन्होंने जो भी कुछ करके दिखाया है वो सब इस लॉ के कारण हुआ है। इस लॉ का यूज करके हुआ है। आप जितना भी चाहो वेल्थ, हेल्थ और अपनी हैप्पीनेस बढ़ा सकते हो। पुराने जमाने में जितने भी महान लोग पैदा हुए हैं, जैसे न्यूटन, एडिसन, आइंस्टाइन एक्सेट्रा, ये सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते थे। इस लॉ का यूज करके ही उन्होंने इतनी सारी सफलता हासिल की है। अब बात आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब कि आप जैसे अपने माइंड में सोचोगे आपके साथ रियलिटी में वैसा ही होगा। आप सब अच्छा सोचोगे तो आपके साथ सब अच्छा होगा। आप अच्छी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। यदि आप बुरा सोचोगे तो सारी बुरी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। आपके लाइफ में अभी जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपकी थिंकिंग के कारण ही हो रहा है। उसे आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो। आज की दुनिया में जिस किसी के पास खूब पैसा है, गाड़ी है, वेल्थ है, वो सब उसके सोच के कारण ही है। वो अपने काम से इन सारी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए वो और भी वेल्थी हो जा रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में बस यही थॉट चलता रहता है। आइए इसे ऐसे समझते हैं। आप अपने आसपास अमीर लोगों को देखते हो। आप देखते हो कि अमीर आदमी के दिमाग में हर समय पैसा पैसा ही चलता रहता है। वो ज्यादा से ज्यादा पैसे के बारे में सोचते हैं, इसे कैसे कमाया जाए, तभी उनके पास पैसा है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। एक अमीर और एक गरीब आदमी दोनों को एक ही रात में अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना दो। अब गरीब आदमी अमीर वाली लाइफ जिएगा, वहीं गरीब आदमी अमीर वाली लाइफ जिएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इन दोनों को कुछ सालों के लिए छोड़ दो, फिर कुछ सालों के बाद उनसे जाकर मिलो। दोनों अपनी अपनी जगह पर वापस लौट चुके होंगे। गरीब फिर से गरीब बन गया होगा, अमीर वापस फिर से अमीर बन चुका होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गरीब का नेचर उड़ाना है। वो गरीब था, उसका दिमाग भी गरीबी वाला रहेगा। अमीर होने के बावजूद उसे ऐसे थॉट्स आएंगे, वो कमाने के बजाय अपने खर्चों के बारे में ज्यादा सोचेगा। नेगेटिव थॉट्स दिमाग से निकालेगा, वही यूनिवर्स में जाएंगे, वही आपको वापस मिलेगा। इसलिए वो वापस गरीब हो जाएगा। जबकि अमीर को लग्जरियस लाइफ जीने में आदत है, वो अपना दिमाग चलाता रहेगा। कैसे भी कुछ भी ऐसा करेगा, इतनी मेहनत करेगा, इतना दिमाग चलाएगा, वो वापस उस पोजीशन में पहुंच जाएगा। अमीर की तरह उसे जीने की आदत है, इसलिए वो फिर से अमीर बन जाएगा। हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क। अब तक आप लगभग जान गए हैं कि सीक्रेट क्या है। आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए उसके बारे में आप सोच सकते हो। अगर आप लगातार उसके बारे में सोचते रहोगे तो आपको एक ना एक दिन वो आपको मिल ही जाएगा। अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। ऑथर बताती है कि हम सभी के थॉट्स की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। जैसा आप सोचते हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स में भेजते हो। फिर इसी तरह की फ्रीक्वेंसी की चीजों को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो आपके अपने थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। व्हाई इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू। हो सकता है कि ये लॉ आपके लिए काम नहीं कर रहा हो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ज्यादातर लोग उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए होती है, जबकि उन्हें उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जो वो चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं आपको सुबह जल्दी ट्रेन पकड़नी है, तब आप रात को जल्दी सो जाते हो। उस समय आप यही सोचते हो कहीं आप लेट ना हो जाओ। उस रात आपने देखा होगा आपको ढंग से नींद भी नहीं आई होगी। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आप लेट ही हो जाते होंगे, क्योंकि आप बस यही सोचते रहते हो आपको लेट नहीं होना है। आप लेट होने को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, जबकि आपको ये सोचना चाहिए था मुझे सुबह जल्दी जाना है। हम सबकी प्रॉब्लम यही है, हम सब चीजों को बुरी साइड से ही देखते हैं। जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो बस हम यही सोचते हैं कि हम फेल ना हो जाएं। इसके बजाय आपको सोचना चाहिए आपको पास होना है, मुझे गरीब नहीं रहना है। जबकि आपको सोचना चाहिए मुझे अमीर बनना है, कहीं मैं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं। जबकि आपको सोचना चाहिए मुझे टाइम पर ऑफिस जाना है। इसलिए अगर आप नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचेंगे तो पॉजिटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी काम
करे तो आपको उन्हीं चीजों के बारे में सोचना है जो आपको चाहिए। हाउ टू यूज द सीक्रेट, हमें ये देखना है कि अपने लिए यूज में कैसे ले सकते हैं। इसलिए ऑथर ने 3 स्टेप प्रोसीजर बताया है जिससे हमें ये पता लगेगा किस तरह से हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम में ले सकते हैं। स्टेप नंबर 1, आस्क। हमें सबसे पहले जो चीज अपनी लाइफ में चाहिए उसे मांगना होगा। हमें यूनिवर्स को ये मैसेज भेजना होगा हमें क्या क्या चीजें अपनी लाइफ में चाहिए। आप इसके लिए कोई भी लिमिट सेट मत करो, जितनी बड़ी चीज चाहिए उसे मांगो। अब वो चाहे आपका घर हो, गाड़ी हो, हैप्पीनेस हो, फ्रीडम हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो सब मांगो। उसे आप एक पेपर में लिखकर अपने पास रख सकते हो। आपको जो भी चाहिए उसके बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज आप मांग रहे हो आपको खुद ही ये डाउट है कि वो मिलेगी या नहीं, तो आप यूनिवर्स में एक मिक्स फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो, वो चीज आपको नहीं मिलने वाली है। जब आप सोचते हो ये मेरी ड्रीम जॉब है, मुझे ये चाहिए, लेकिन जब आपको खुद पर ही डाउट होगा कि मैं इस जॉब के लिए लायक हूँ या नहीं, तो इसी कारण वो चीज हमें नहीं मिलती है, क्योंकि हम मांगते तो हैं लेकिन 100% क्लियर नहीं होते हैं। इसलिए जितना बड़ा हो सकता है आप अपने लिए मांगो। स्टेप नंबर 2, बिलीव। ऑथर के अनुसार जो भी चीज आपको चाहिए, जिस समय आपने वो चीज मांगी है उस समय वो आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास करना होगा। जैसे ऑनलाइन आप कुछ ऑर्डर करते हो, आपको पता है कि वो चीज अभी आपके हाथ में नहीं आई है, लेकिन आपको विश्वास हो जाता है कि अब वो चीज मेरी है। उसी तरह आपने यूनिवर्स से जो चीज मांगी है तो उसी समय आपको बिलीव हो जाना चाहिए वो चीज आपको मिल चुकी है। आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो चीज आपको मिलेगी या नहीं। अब बस आपको यही सोचना है कि वो चीज आपको मिल चुकी है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपने इतनी बड़ी चीज मांग ली है लेकिन वो आप तक कैसे आएगी, ये काम आपका नहीं है। वो चीज आपके पास आएगी, बस आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। स्टेप नंबर 3, रिसीव। एक बार आप सोच कर देखिए, अगर आपका ड्रीम बिजनेस या आपको ड्रीम जॉब मिल जाए तो आपको कैसा फील होगा। ठीक उसी तरह आपको फील करना है। जब आप पहले के 2 स्टेप पूरा कर लें, उसके बाद आपकी फीलिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे कि वो चीज आपको रिसीव हो चुकी है। फिर आप अच्छा फील करोगे, तब आप अच्छी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजेंगे, जिससे आप अपनी मनपसंद चीज को और भी अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको गाड़ी चाहिए तो उसे पाने की फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए। इसके लिए जाइए और उसकी टेस्ट ड्राइव लेकर आइए। बस ये फीलिंग आपके मन में होनी चाहिए कि वो गाड़ी आपको मिल चुकी है। आपके अंदर उसे पाने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। इस पूरी बुक में ऑथर बार बार यूनिवर्स को बताने के लिए जोर डालती है, जिसका रीजन भी है। जैसे आप किसी होटल में जाते हो, पहले वहाँ आप अपना ऑर्डर देते हो, फिर आपका ऑर्डर वहाँ तक पहुँचता है। ठीक उसी तरह हमें यूनिवर्स को भी बताना पड़ेगा। यूनिवर्स हमें सब कुछ दे सकता है जो हमें चाहिए, लेकिन बताना तो पड़ेगा। इस चीज को करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। एक कार्डबोर्ड पर अपनी ड्रीम्स की पिक्चर लगा दो। उसे ऐसी जगह रखो जिस जगह बार बार आपकी नजर जाती रहे। आपको कैसे वैसे की सोच से अलग होना पड़ेगा, वो यूनिवर्स आपके लिए खुद ही अरेंज करेगा। बस आपको अपने ड्रीम पर पूरा विश्वास होना चाहिए। इसी को समझने के लिए एक आसान तरीका है। क्या आपने कभी अंधेरे रास्ते पर गाड़ी चलाई है? गाड़ी चलाते समय आपकी हेडलाइट कितनी दूर का रास्ता दिखाती है। घर तक का रास्ता ना देखने पर भी हमें जितनी दूर का रास्ता दिखाई पड़ता है उतने दूर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारा विजन क्लियर होता है, हमें घर पहुंचना है। इसी तरह हमारे लाइफ में ड्रीम के साथ भी ऐसा ही होता है। भरोसा करो, पहुंच जाऊंगा। जितना रास्ता दिख रहा है उतना तो चलूं, ये चीज होती है जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं होती। अपने विजन को लेकर उनके दिमाग में डाउट रहते हैं। अगर हमारे दिमाग में डाउट रहेंगे तो यही मैसेज बनकर यूनिवर्स में जाएंगे। आप बस अपने ऊपर भरोसा रखो, बाकी काम यूनिवर्स करेगा, आपके लिए खुद रास्ते बनाएगा। द सीक्रेट के 3 स्टेप थे। जब आप इन्हें अच्छे से फॉलो करोगे तो आप भी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाओगे। सो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।